नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है सचिन पायलट। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो लगातार दौरे क्यों कर रहे हैं, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस ने 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी का पहला बड़ा चेहरा तय कर लिया है। क्या राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति फिर से पायलट के इर्द गिर्द घूमने लगी है, या फिर पार्टी उस नेता को आगे कर रही है जिसकी पकड़ आज भी कार्यकर्ताओं और युवाओं के बीच सबसे मजबूत मानी जाती है। मेवाड़ वागड़ के आदिवासी इलाकों से लेकर पूर्वी राजस्थान और अब अपने गढ़, राजनीतिक गढ़ टोंक तक सचिन पायलट लगातार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। ये कोई औपचारिक दौरा नहीं दिखता। पायलट गांव-गांव पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं और आम लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। किसान, युवा और महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। कई जगह रात्रि विश्राम भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच गुजार कर किया। ऐसे दौरों का राजनीतिक संदेश सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना नहीं होता, बल्कि संगठन में नई ऊर्जा भरना और जनता के बीच विश्वास कायम करना होता है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ वोटिंग वाले दिन नहीं जीते जाते। चुनाव की नींव तो उससे कई साल पहले रखी जाती है, और अगर मौजूदा तस्वीर देखी जाए तो सचिन पायलट ठीक वही करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सिर्फ जनसंपर्क अभियान है या फिर 2028 की चुनावी बिसात अभी से बिछाई जा रही है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका उन्हीं इलाकों में लगा जिन्हें कभी सचिन पायलट का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर हुआ। मेवाड़ वागड़ में आदिवासी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा खिसक गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारत आदिवासी पार्टी ने भी कांग्रेस की परंपरागत जमीन पर सेंध मारी। यही वो क्षेत्र है जहां कांग्रेस को दोबारा से मजबूत करने की सबसे बड़ी चुनौती है, और शायद यही वजह है कि सबसे पहले सचिन पायलट को वहीं उतारा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस के पास राजस्थान में आज भी अगर कोई ऐसा चेहरा है जो कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकाल सकता है, युवाओं को जोड़ सकता है और भीड़ को अपने दम पर आकर्षित कर सकता है, तो उनमें सचिन पायलट सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी सभाओं में बिना सत्ता के भी भीड़ उमड़ती है। सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ मजबूत है और प्रदेश के कई जिलों में उनका सीधा जनसंपर्क आज भी बरकरार है। यही वजह है कि संगठन के भीतर भी पायलट की सक्रियता को बेहद अहम माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। पार्टी को उम्मीद थी कि इसका सीधा राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आ पाए। जिन सीटों पर कभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, वहां मुकाबला बराबरी का हो गया और कई सीटें भाजपा के खाते में चली गई। ऐसे में अब कांग्रेस केवल नारों या घोषणाओं के भरोसे नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीन पर मजबूत संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि सचिन पायलट लगातार उन्हीं इलाकों में दिखाई दे रहे हैं जहां कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई है। उनके दौरे सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है, वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, स्थानीय नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं और संगठन की कमियों को समझने की पूरी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। ये शैली उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। पायलट हमेशा से कार्यकर्ता आधारित राजनीति के पक्षधर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। अगर पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो पायलट की लगभग हर बड़े सामाजिक, राजनीतिक और जनहित के मुद्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। चाहे किसानों का सवाल हो, युवाओं का मुद्दा हो या फिर संगठन को मजबूत करने की बात हो, पायलट लगातार सक्रिय दिखाई दिए हैं। और यही सक्रियता अब कांग्रेस के भीतर भी एक नया संदेश दे रही है कि आने वाले चुनावों की तैयारी सिर्फ बैठकों से नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर होगी। सबसे अहम बात तो यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी पायलट की लोकप्रियता आज भी बरकरार दिखाई देती है। जहां जहां वो पहुंचते हैं, वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं। कई जगह युवा उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं,
तो कई जगह पुराने कार्यकर्ता उन्हें भविष्य की उम्मीद के रूप में देखते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि किसी भी चुनाव में कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत होता है और पायलट की सबसे मजबूत पूंजी भी यही कार्यकर्ता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन दौरों को सामान्य संगठनात्मक गतिविधि बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति में संदेश शब्दों से कम और गतिविधियों से ज्यादा पढ़े जाते हैं। मेवाड़, वागड़, पूर्वी राजस्थान, टोंक और अब लगातार अलग अलग जिलों में उनकी बढ़ती सक्रियता ये केवल संयोग नहीं है, ये साफ संकेत है कि कांग्रेस 2028 के लिए अभी से अपनी रणनीति तैयार करने में जुट चुकी है और उस रणनीति के केंद्र में सचिन पायलट की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस 2028 का विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ने की तैयारी में है? क्या राजस्थान में नेतृत्व की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है? क्या पार्टी ने यह मान लिया है कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच सबसे मजबूत पकड़ रखने वाले चेहरे को ही आगे लाना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट की बढ़ती सक्रियता ने सियासी हलचल तेज कर दी है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति का केंद्र एक बार फिर सचिन पायलट बन सकते हैं। फिलहाल नजरें पायलट के अगले कदम पर है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे दौरों से शुरू हुआ करती है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।